लेकिन कृष्ण अगर बात करते हैं 13वें अध्याय में स्पष्ट रूप से ज्ञान की, तो स्पष्ट रूप से ये बात करते हैं ज्ञान का अर्थ आपकी चेतना में आपका रूपांतरण है, कि आप अपने क्षेत्र के बारे में जानकर उससे भिन्न होकर, क्षेत्रज्ञ होकर जीना शुरू करो। साक्षी और दृष्टा की अगर बात करते हैं, अगर सच में मैं दृष्टा हूं तो क्या दृष्टा होकर मैं जीवन जी रहा हूं? क्या आज सच में मेरा तादात्म्य, मेरा शरीर, मेरी मन, मेरी भावनाओं से क्या टूटा है? गीता बहुत ही अट्रैक्टिव अध्यात्म का ग्रंथ है। अगर भारत में बात करें तो इससे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ग्रंथ शायद ही कोई मानता है। माना कि वेद हैं, उपनिषद हैं, लेकिन वेद और उपनिषद एक आम आदमी की पहुंच से बहुत परे है। लेकिन गीता एक आम आदमी भी कुछ न कुछ उसके बारे में समझता है और जानता है, क्योंकि कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में, क्योंकि भगवान कृष्ण के प्रति बहुत ज़्यादा हम लोग प्रार्थना से भरे होते हैं, भक्ति से भरे हुए हैं। कैसे हम, चाहे हम गोपियाँ बनकर भक्ति भाव में उनके प्रेम में डूब जाएं, चाहे उनकी कर्म की ज्ञान की शिक्षा हो, जो भक्ति भाव में नहीं डूब सकते, जो ज्ञानी हैं, उनके लिए उनका ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अगर बात करें 13वें अध्याय की, जहाँ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात हुई है, तो बहुत ही स्पष्ट दो बातें इसमें आती हैं कि मेरा क्षेत्र कौन सा है। कृष्ण क्यों क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात कर रहे हैं? क्षेत्र क्या है, मेरा क्षेत्र कौन सा है, इसका ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ ज्ञान की परिभाषा भी दे रहे हैं। ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज अगर हम सोशल मीडिया पर कभी रील्स देखने लग जाते हैं, कभी कोई प्रवचन किसी का सुनने लग जाते हैं, तो ये बात तो बहुत आम तरीके से हमें सुनने में आती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं भाव नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ। ये तो बहुत लोग बोल रहे हैं। मैं आत्मा हूँ, उसी परमात्मा का मैं अंश हूँ। ये तो बचपन से ही मैं सुनता आया हूँ। लेकिन क्या इसका सुनना और केवल इसका मान लेना कि मैं शरीर नहीं हूँ, इससे मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? हम एक तरफ अध्यात्म में बात करते हैं, एक साधारण आध्यात्मिक व्यक्ति जिसको ध्यान या इतनी गहरी गूढ़ बातों से हम थोड़ा परे भी रखें, लेकिन वो भी ये सब बातें बचपन से ही, क्योंकि भारत के अंदर ऐसे संस्कार हैं हमारे कि बचपन से ही हम अपने माता पिता, अपने बड़ों को देखते आए हैं, तो ये सब बातें तो सुनते आए हैं। लेकिन क्या अध्यात्म केवल इसको सुनना है? क्या अध्यात्म केवल इसको मानना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ? थोड़ी गहरी बातें जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो ये सुनते हैं। लेकिन अगर गौर से हम देखें तो हमारे जीवन पर इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? कुछ भी नहीं। केवल कृष्ण की बात सुनकर मैं आध्यात्मिक तो नहीं हो सकता कि गीता किसी ने कही, कोई बाँच रहा है कथाएं और मैं सुन रहा हूँ, तो क्या सच में मैं आध्यात्मिक हो जाऊंगा? हम वेदांत की बात करते हैं, बहुत गहरी गहरी ज्ञान की बातें बहुत सारी सभाओं में ऐसे ही करते आए हैं और हम सुनते आए हैं। उससे सीधा हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? थोड़ी देर के लिए कि मैं सोचता हूँ, वो भी सच पूछो तो एक भ्रम कि मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हो गया हूँ, ये भ्रम पर्याप्त है मेरे जीवन के लिए? ओशो ने क्यों झंगोरा सबको? क्योंकि इससे दूर ले जाना चाहते, इससे पार ले जाना चाहते हैं, सत्य की ओर ले जाना चाहते हैं। केवल सुनने से या मानने से हमारे व्यक्तिगत जीवन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। मैं दुखी था, मैं दुखी हूं और मैं दुखी ही रहूंगा, ये उधार की बातें सुनकर। इसी के लिए ओशो ने इसको उधार ज्ञान कहा।
लेकिन कृष्ण अगर बात करते हैं 13वें अध्याय में स्पष्ट रूप से ज्ञान की, तो स्पष्ट रूप से ये बात करते हैं ज्ञान का अर्थ आपकी चेतना में आपका रूपांतरण है, कि आप अपने क्षेत्र के बारे में जानकर उससे भिन्न होकर, क्षेत्रज्ञ होकर जीना शुरू करो। ओशो समझाते हुए भी यही कहते हैं, साक्षी और दृष्टा की अगर बात करते हैं, अगर सच में मैं दृष्टा हूं तो क्या दृष्टा होकर मैं जीवन जी रहा हूं? क्या आज सच में मेरा तादात्म्य, मेरा शरीर, मेरी मन, मेरी भावनाओं से क्या टूटा है? क्या आज अगर मेरे शरीर पर कुछ भी होता है तो क्या ये मानता हूं कि मुझे है या मेरे शरीर को है? आज मेरे जीवन में कोई घटनाएं घटती हैं जिन्हें मैं प्रेम करता हूं, कोई मुझे छोड़कर चला जाता है, तो क्या सच में मैं ऐसा मानता हूं जो कृष्ण कहते हैं कि आत्मा बस इस तरह से जैसे कोई पुराना वस्त्र उतार कर नया वस्त्र धारण करता है? क्या मेरी दृष्टि, क्या मेरा भाव, क्या मेरा मन उस ज्ञान को सच में समझा है कि किसी के छोड़कर जाने पर मेरे भाव में भी वही आता है कि ये व्यक्ति मरा नहीं, बस इसने ये शरीर छोड़ा है? माना कि उसकी फिजिकल प्रेजेंस बहुत मैटर करती है मेरे जीवन में, उसकी जीवन में फिजिकल प्रेजेंस ना होने से जो उत्सव पूर्ण मेरा जीवन था शायद वो थोड़ा कम होगा, लेकिन मेरी जीवन शैली क्या दुख में हो जाएगी या विषाद मुझे घेरेगा? कृष्ण अगर ज्ञान की बात करते हैं तो उस ज्ञान का अर्थ मेरी जीवन शैली में रूपांतरण है, कि सच में अगर मेरे जीवन से कोई विदा होता है तो उसका कितना प्रभाव मैं किस तरह से अपने ऊपर लेता हूं। इसीलिए शायद ओशो ने कहा कि मृत्यु को भी एक उत्सव मानो। जब जन्म एक उत्सव है तो मृत्यु उत्सव क्यों नहीं? लेकिन कितना विचलित होता हूं, चीजें मुझे कितना कंपित कर जाती हैं। कृष्ण इसको ज्ञान नहीं कहते। ओशो अगर समझा रहे हैं गीता में तो मैं कौन हूं, साक्षी की बात कर रहे हैं, तो अपने साक्षित्व को समझकर मैं साक्षी होकर जीऊं, तब जाकर कह सकते हैं कि जो कृष्ण ने गीता कही वो कहीं मेरे भीतर भी अवतरित हो रही है। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, गीता एक जीवन शैली है जिसकी कृष्ण बात कर रहे हैं। इसीलिए जीवन शैली है तो कुरुक्षेत्र की रणभूमि के भीतर खड़े होकर ज्ञान दे रहे हैं। अगर वो जीवन शैली ना होती तो शायद वो जगह ना चुनी होती कृष्ण ने गीता कहने की। इसलिए प्यारे मित्रों, आज अगर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं तो केवल और केवल हम इस बात को भीतर ग्रहण कर ले कि कोई भी ज्ञान मेरे जीवन पर सिर्फ सुपरफिशियल लेयर या ऊपरी परत की तरह ना रह जाए। उसका क्षण मात्र भी अगर मेरे जीवन शैली पर उतर जाएगा तो मेरे जीवन में रूपांतरण शुरू हो जाएगा। और वही कारण है जिसका मैंने कल कहा कि दुख से आनंद की यात्रा तभी शुरू होगी। खाली सुपरफिशियल लेयर से ज्ञान बांटना, ज्ञान की बातें करनी ओशो की देशना ये नहीं है। चाहे हम सुई मात्र भी ज्ञान अपने भीतर उतार दें, कम से कम कहीं से शुरुआत तो होगी। और यही वो कर्म है, और यही वो ज्ञान है, और यही वो भक्ति है, तब जाकर हमारे जीवन में फलित होगी। इसलिए एक भी बात या एक भी प्रवचन का कोई हिस्सा अगर मैं जीवन में सोचता हूं कि ये सत्य है, तो उस सत्य को केवल कानों तक या मस्तिष्क तक ना रखूं, उसे थोड़ा सा भीतर अपने गहरे जीवन शैली में उतारूं, ताकि सच में मेरी जीवन शैली भी एक गीता की तरह जीवन में बीतने लगे, घटने लगे। और ये बात केवल गीता की नहीं है, ओशो ने जितनी भी देशनाएं दी, अगर यहाँ हम ओशो से प्रेम करते हैं, हम एक भी देशना को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, तब जाकर वो रूपांतरण घटित हो सकता है। इसलिए क्षेत्र को समझो, क्षेत्रज्ञ को समझो, और दोनों की भिन्नता को समझो, और भिन्नता को समझकर वैसा जीवन शैली को अपनाओ,
तब जाकर ये 13वां अध्याय हमारे जीवन में घटित होने लगेगा। एक बहुत साधारण सा उदाहरण देना चाहता हूं, जो हम सब बहुत सरलता से करते हैं। हम दिन में 2 बार भोजन करते हैं, 1 बार ब्रेकफास्ट करते हैं, 3 बार शरीर को निश्चित तौर पर कुछ खिलाते हैं। जैसे माँ बच्चे को खाना खिलाती है, क्या हम अपने शरीर को उस प्रेम भाव से खाना खिला सकते हैं? खाना खाना नहीं है, खिलाना है। सिर्फ इतना सा भेद कर दो, रूपांतरण शुरू हो जाएगा। जो बातें करते हो अपने परिवार से, मित्रों से करते रहो, लेकिन बीच में इस भाव को मत छूटने दो कि मैं अपने शरीर को भोजन दे रहा हूं, और जितना स्वादिष्ट भोजन दे रहा हूं उतना प्रसन्न हो रहा हूं। क्या कठिनाई है सिर्फ इतना सा रूपांतरण करने के लिए? सुबह स्नान करते हो, सिर्फ इतना सा जोड़ दो कि मैं स्नान कर नहीं रहा, शरीर को स्नान करवा रहा हूं पूरे प्रेम भाव से, अहोभाव से। जिस शरीर का मैं इतना उपयोग करता हूं सुबह से लेकर रात तक, जिसके जरा से पेन या पीड़ा होते ही मैं इतना विचलित हो जाता हूं, मेरा जीवन रुक जाता है। लेकिन इस शरीर के प्रति अहोभाव शायद ही कभी मेरे मन में उठा हो। सिर्फ 2 चीजें जो हम बहुत ही सरलता से कर सकते हैं, शुरुआत यहीं से कर दो। ध्यान कर लेना, लेकिन जीवन शैली से ही ध्यान शुरू करो। ध्यान जीवन का लक्ष्य मत बनाओ, जीवन शैली ध्यानपूर्ण हो जाए ये लक्ष्य बनाओ, ध्यान अपने आप घटित होने लगेगा। लेकिन हम अहंकार के रूप में भी ध्यान को प्रेफरेंस देकर अहंकार की तरह 1-1.5 घंटा ध्यान कर कर अपने आप को ध्यान ही मान लेते हैं। इसलिए प्यारे मित्रों, बहुत ही प्रेम पूर्वक आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जीवन की हर घटना को, हर कृत्य को प्रेम और जागरूकता से करने लग जाओ, गीता घटित होने लगेगी। क्योंकि आज के युग में जितने व्यस्त हम लोग हैं, अक्सर मेरी मित्रों से बात होती है कि समय कहाँ से निकालें। समय नहीं निकाल सकते, जो कर रहे हो उसका ढंग बदल दो, ध्यान घटित होने लगेगा। इसलिए 13वें अध्याय को सच में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को कभी नहीं भूलोगे अगर ये 2 काम भी शुरू कर दिए कि प्रेम पूर्वक जीवन में शरीर को भोजन कराने लगो। और जिस दिन शरीर को भोजन कराने लगोगे, उसी पल से शरीर से भिन्न होना शुरू हो जाओगे। क्योंकि बच्चे को मैं कितना भी प्यार करूं अपने, लेकिन मैं बच्चा नहीं हो सकता, मैं उससे भिन्न रहूंगा, चाहे माता पिता के रूप में। तो यहाँ नाम देने की तो बात ही नहीं है, मैं शरीर से भिन्न हो ही जाऊंगा। जिस दिन शरीर को स्नान करवाने लगोगे, शरीर हो ही नहीं सकते। और फिर उसके बाद धीरे धीरे विचार और धीरे धीरे भावनाओं से भी हमारा तादात्म्य टूटने लगेगा। और जब ये तादात्म्य टूटेगा, तब सच में मैं चेतज्ञ हो जाऊंगा, तब मैं साक्षी हो सकता हूँ, दृष्टा हो सकता हूँ, जिसकी ओशो बात करते हैं।